हेलो स्टूडेंट्स, आज रियल एनालिसिस का लेक्चर 2 है और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ द लॉ ऑफ ऑर्डरिंग। द लॉज ऑफ ऑर्डरिंग क्या है रियल एनालिसिस में। ओके, यह बीएससी मैथ्स ऑनर्स का सेकेंड लेक्चर है रियल एनालिसिस का। ओके, तो एबीसी रियल नंबर है, ठीक है। तो थ्योरम ऑलरेडी थ्योरम 3 हम लिख चुके हैं लेक्चर 1 में, ठीक है। थ्योरम 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द थ्योरम 4। ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ किसको बोलेंगे? ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन ए सी से ग्रेटर। मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी है तो कोई भी रियल नंबर को दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी एंड सी पॉजिटिव है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको ए सी ग्रेटर देन बी सी। इफ ए ग्रेटर देन बी है, सी लेस देन 0 है, देन ए सी लेस देन बी सी। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि सी इज नेगेटिव नंबर। इसका कोरोलरीज क्या है? ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी ऐड कर सकते हैं। If A greater than B greater than 0, C greater than D greater than 0, then multiply कर लेंगे AC greater than BD। रेसिप्रोकल लॉ की प्रॉपर्टी है थ्योरम या बस लॉ ऑफ ऑर्डरिंग चैप्टर 1 में मेरे इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो थ्योरम 4, थ्योरम 5, थ्योरम 6, थ्योरम 7 कोरोलरीज प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव थ्योरम 4। ओके, थ्योरम 4 में क्या लिखोगे? मुझे प्रूव करना है ए ग्रेटर देन बी गिवन है, तो ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है। तो ट्राइकोटोमी में पढ़ा चुके हैं ए ग्रेटर देन बी है, इट मीन्स क्या लिखोगे? ए माइनस बी बिलोंग्स टू सेट पी। ए बिलोंग्स टू बी माइनस ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी एंड बी माइनस सी बिलोंग्स टू पी। देन हम ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी दैट बिलोंग्स टू पी बाय क्लोजर अंडर एडिशन, जो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस सी बिलोंग्स टू पी, दैट इज ए माइनस सी ग्रेटर देन 0, दैट इज ए ग्रेटर देन सी। क्योंकि ए माइनस सी कोई भी रियल नंबर बिलोंग करता है पी सेट पी में, डिफरेंटली क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव लॉ इज प्रूव्ड। ओके, थ्योरम 5 मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन। ए ग्रेटर देन बी है, पी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सपोज कर ए ग्रेटर देन बी है तो डेफिनेटली ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक रियल नंबर सी को ऐड कर देंगे, सी को सेपरेट कर देंगे, तो दैट इज ये भी क्या हो जाएगा? बाय क्लोजर अंडर एडिशन से ही होगा यार। फिर फाइनली क्या लिख दोगे? ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, दैट इज ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी। प्रूफ। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट थ्योरम 6। थ्योरम 6 क्या है? थ्योरम 6 है आपको मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0। तो ए ग्रेटर देन बी मीन्स क्या लिखो? ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी एंड सी ग्रेटर देन 0, सी ऑल्सो बिलोंग्स टू पी, सी also belongs to B। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बाय क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लाई कर दोगे फिर ए सी माइनस बी सी क्या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ए सी ग्रेटर देन बी सी। प्रूफ। सेकेंड पार्ट इसी तरह कर लोगे। इसका कोरोलरीज देखो, कोरोलरीज में क्या है? ए ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन डी, तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी। उसी तरह फिर ए ग्रेटर देन बी, हम सी को रियल नंबर को दोनों साइड ऐड कर देंगे बाय मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन से। सी ग्रेटर देन डी है, ठीक है, तो इसमें बी को दोनों साइड ऐड कर दो, ठीक है। फॉर्म 1 2 से क्या लिखो? ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी। प्रूफ। सेम ए गेट सेकेंड वालों को इस तरह प्रूव करोगे। ए ग्रेटर देन बी से सी ग्रेटर देन 0, तो ए सी ग्रेटर देन बी डी। मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से होगा सी ग्रेटर देन डी बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि सी ग्रेटर देन बी है, अब बी यहाँ पॉजिटिव है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे बी सी ग्रेटर देन बी डी, बी इंटू सी ग्रेटर
मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। सो फ्रॉम 1 and 2 से AC ग्रेटर देन BD हो गया, प्रूव हो गया। थ्योरम 7 खुद कर लोगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ द रियल एनालिसिस चैप्टर 1 का, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ और डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स का, ओके। थैंक यू सो मच।